थी नेहा जी से। अब मैं सो कॉल्ड नेहा जी बोलूंगी। आप कल अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता ना तो आप सारे क्रिएटर मिलके मेरा गला दबा दिए होते, लेकिन देखो प्रूफ भगवान दे देता है। ठीक है, कल आपने कमेंट्री डाली ना कि इन्होंने कोई धमकी नहीं दी। अगर धमकी नहीं दी तो आप तक बात गई कैसे थी कि दीदी किस वीडियो की बात हो रही है? अरे यार भगवान से डर लेना। नेहा जी अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम में सुधर जाओ। अलका सच के रास्ते पे है और सच कभी झुकता नहीं है। ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। और सुनो, ये बोल रही है कि रिकॉर्डिंग मेरे घर से ही की गई है। अब आगे सुनिए। अगर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। उस टाइम पर वीडियो में मीशू, नीतू दीदी, मनीषा और मैं, हम 4 लोग थे। व्हाट्सएप कॉलिंग थी। तो ये रिकॉर्डिंग हो सकता है मैंने ही सरिता को भेजी, क्योंकि सरिता के साथ में मेरी दोस्ती ऐसी थी कि मैं उसको सारी चीजें बताती थी, सारी चीजें शेयर करती थी, चाहे वो जिससे भी रिलेटेड हो। तो हो सकता है कि रिकॉर्डिंग मैंने भेजी भरोसे पर। दोस्त कहते हैं तो भरोसा तो करते हैं। अब इतना अंधा भरोसा मैंने जो किया ना उसका फल मुझे मिल रहा है कि इतना अंधा भरोसा मैंने किया। खुद की वो बेटी की इज्जत बचाते हो, खुद की बहन की इज्जत बचाते हो, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत उछालते हो। मैं क्या ही हुआ? अच्छा हुआ ये सारे मैटर, अच्छा हुआ कि ये सारे मैटर उठ रहे हैं ताकि मेरी आंखें तो खुली ना। ये तो मैं जिंदगी भर उसी भ्रम में रहती, उसी भ्रम में रहती कि ये मेरी दोस्त है। मेरे दोस्त ऐसे नहीं होते, अच्छे घर के लोग ऐसे नहीं होते हैं कि दूसरों की वो बेटियों की इज्जत ऐसे उछाले। और मेरा तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान बैठा हुआ है। इतना गलत करने के जो मेरे साथ हुआ है ना उससे गलत तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं नहीं डरती किसी चीज से। लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग गई है तो रिकॉर्डिंग मैंने ही भेजी है। मैं मान ही नहीं सकती कि रिकॉर्डिंग किसी तीसरे बंदे से सरिता तक पहुंची है। और मुझे बदनाम करने की कोशिश करने के लिए सरिता ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग 17 जगह फैलाई है। धमकी कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। ना 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 ना, मेरी हालत ऐसी होती कि मेरी तबीयत खुद खराब होती है। तो मेरी तबीयत खुद खराब होती है। तो मेरी तबीयत खराब हो, अब मेरे साथ जो भी हो उसका जिम्मेदार जेठू सरिता ही होते हैं। बस मात्र ये दोनों होते हैं। अब देखिए आप लोगों को कम्युनिटी का सच पता चल गया। कम्युनिटी लगवाया गया था। और ये मैसेज देखिए कब का है। मैं देखिए 3 सितंबर का मैसेज है। ये जब टच करते हैं ना व्हाट्सएप पे तो ये 3 सितंबर का। इन्होंने भी बोला क्योंकि इनको याद ही नहीं है कि तो कह अगर मेरे फोन से गया है तो मैंने दिया होगा। फिर बाद में इन्होंने बोला कि वो वीडियो ट्रांसफर करते टाइम पे एयर ड्रॉप से भी जा सकता है क्योंकि ये वीडियो लेती रहती हैं। दूसरी बात, लास्ट में फिर सुनिए आप, अगर ये धमकी ये इन्होंने बोला था, हाँ मैं भूल गई थी क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड इनको बोला था। बोली थी कि वीडियो ला दूं तो किसी को एक्स करना पड़ जाएगा। ठीक है, और ये फिर से सुनिए आप यहाँ पे। जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है, इसके अलावा किस हुआ है सुनिए। सरिता तक पहुंची है और मुझे बदनाम करने की कोशिश करने के लिए सरिता ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग 17 जगह फैलाई है। धमकी कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। ना 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 ना, मेरी हालत ऐसी होती है कि मेरी तबीयत खुद खराब होती है। तो मेरी तबीयत खराब हो, अब मेरे साथ जो भी हो उसका जिम्मेदार जेठू सरिता ही होते हैं। बस मात्र ये दोनों होते हैं। सुन लिया। और ये देखिए ये रिकॉर्डिंग मैंने इनको भेजी है कि सुनिए आप अपने कान से। और इन्होंने मुझे अपना दुश्मन बना के बैठ लिया कि टाइम आने दो अलका, तुम्हारा गला हम सोशल मीडिया पे करेंगे क्योंकि पब्लिक तो मेरी है। पब्लिक को बोलेंगे, पब्लिक को मानेगी। अरे जिसके साथ श्याम बाबा हो ना भाई साहब, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर लो। सत्य पे थी, सत्य पे रहूंगी। सुनिए आप। फिर मैंने इनको कॉल किया, फिर मैंने बोला ये सुनिए, ठीक है। फिर ये दूसरा सुनिए। और अलका, ये कई लोगों से बोला गया है, ये खुद मेरे भाई भाभी से बोला गया है। ये बात खुद जेठू भैया ने एक्सेप्ट करी है कि अगर सरिता ने ऐसा बोला है तो गलत बोला है। और सरिता के वर्ड थे, वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ कि अगर मैंने सोशल मीडिया पर मेरा मुंह खोला ना तो इन लोगों को सुसाइड करना पड़ेगा। सुनिए, अब सुनिए नेहा को कितना दबा के और डरा के रखा गया था धमकी दे दे करके। अब धमकी सुनिए, देख रहे हैं ना आप दंपत्ति लोग, झूठ टिकता नहीं है बेटा सच के आगे। मुझे जो धमकी दी गई थी वो धमकी इनको भी दी गई थी। फिर जब चीनू ने इनको पूछा फोन लगा के ना तो इन्होंने बोला कि सरिता ने ऐसा बोला है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, सुनिए। ये कई लोगों से बोला गया है, ये खुद मेरे भाई भाभी से बोला गया है। ये बात खुद जेठू भैया ने एक्सेप्ट करी है कि अगर सरिता ने ऐसा बोला है तो गलत बोला है। और सरिता के वर्ड थे, वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ कि अगर मैंने सोशल मीडिया पर मेरा मुंह खोला ना तो इन लोगों को सुसाइड करना पड़ेगा। ये सरिता के वर्ड्स थे। तो वो चाहती थी बदनाम करना और उसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, एक तरीके से वो हारी ही थी तो उसको
उसके हार बर्दाश्त नहीं हुई, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो किसी भी तरीके से वो खुद ना बोलकर जो 17